सीजन 8 के मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार। गेंदबाजी के ऊपर राज को शामिल किया गया है अनस शेख कैमरामैन एंड की ओर से। फिलहाल 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। रिवर्स का प्रयास, फील्डर है, 1 रन तो मिलेगा। गो 38 लाइन के ऊपर खड़े थे, सिंगल के साथ रन संख्या 5 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फुलटॉस गेंद थी, सही नसीहत नहीं दे पाए। फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग है। देखिए 2 फील्डर 38 लाइन के बाहर होते हैं, जिनमें एक लॉन्ग ऑन खड़ा किया, डीप मिड विकेट थोड़ा सा स्क्वेली की तरफ धकेला हुआ। लेकिन निचले सिरे में लगी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था, जमीन के समानांतर स्टोक को खेला, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सिंगल निकाला। 1 रन के साथ रन गति में इजाफा। आहिस्ता आहिस्ता माहिर अजवी मार्वेल चल रही है, 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला विकेट पहले ओवर में गिर चुका था। छोड़ी गेंद थी, पुल किया, लेकिन प्रयास अच्छा, एफर्ट किए। 100 में से 100 मार्क्स शिवम है। एक रन मिला, रन संख्या जा पहुंची है 7 रन। देखिए मीट टाइगर की बात की जाए तो इस साल गेंदबाजी अच्छी है, ऑप्शन अच्छे हैं। परिमल कालू अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सावन कल बहुत अच्छी गेंदबाजी। सीधा खेला सामने, मिड ऑफ को क्लियर किया, मिड ऑफ मिड ऑन के बीच में से, लेकिन बहुत अच्छी रिलीफ फील्डिंग का प्रयास था। एक हाथ से गेंद को फील किया, तुरंत थ्रो किया, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस ओवर में 5 गेंदे, 1 डॉट बॉल, 4 सिंगल, कुल मिलाकर 8 रन। पावली का दूसरा ओवर, आखिरी गेंद। वाइड शॉकर, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, बाई का 1 रन। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या रुकी हुई 9 रन। 5 रन इस ओवर से, कोई सफलता नहीं। पिछले ओवर में 4 रन आए थे, 1 सफलता मिली थी। देखिए आरपीएल सीजन 8 और 8वां सीजन है। ऑफिशियल पैनल दोनों अंपायर्स के रूप में तौफिक मेमन मेन अंपायर के रूप में फिलहाल, स्क्वेले के ऊपर इमरान पटेल, कैमरामैन 2 एसएफ स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब चैनल के ऑपरेटर जो सलमान फुलत हैं, उसके साथ ऑपरेटर मोहसिन फुलत। और कैमरामैन की बात की जाए तो अनस शेख एंड यश मालपुड़े महाराष्ट्र की ओर से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे वन ऑफ द बेस्ट कैमरामैन। જમવાના કક્ષમાં સુરુચિ ભોજન આવી ચૂક્યું છે, જે કોઈ પ્લેયર જમવાના બાકી હોય તે જમવાના કક્ષમાં જઈને પોતાનું જમવાનું જમી લે। रिवर्स का प्रयास, लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच, अल्टी पल्टी कल्टी और गेंद मारी, कल्टी मारते हुए 6 रन के लिए सिक्सर के साथ रन संख्या जा पहुंची है 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए माहिरा जी मार्वेल्स की बात की जाए तो बल्लेबाजी घातक है, बड़े शॉट खेलने की ताकत है। पीछे योगेश का आना बाकी, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अपूर्व थे, वो जल्दी आउट होकर चले गए, उनकी खोट जरूर लगेगी टीम को। और एक रिवर्स का प्रयास, इस मर्तबा कोई रन नहीं, डॉट गेंद निकाली है। पावर प्ले की 4 गेंदें बाकी है। जो जीतेगी 4 अंक के साथ टेबल टॉपर हो जाएगी। बड़े शॉट का प्रयास था, गति से बीट किया, थोड़ी सी स्लोअर गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर, और परिमल के पास वो काबिलियत है
गेंद को अंदर लाना, बाहर लाना, टप्पा कहां पर गिराना, थोड़ा सा फ्लाइट देना, अच्छी तरीके से जानते हैं। फुलटॉस गेंद, गलती कर गए, फील्डर सर्कल के अंदर थे, प्रयास अच्छा किया लेकिन देखना पड़ेगा। और एक सिक्सर, 2 सिक्सर इस ओवर से आए, रन संख्या जहां पहुंची 21 रन। थोड़ी सी इकोनॉमी खराब करने का प्रयास परिमल की, रन संख्या 21, लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, 2 बॉल रिमेनिंग। बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर उनके बगल से, और एक सिक्सर। 3 सिक्सर इस ओवर से। अभी भी आखिरी गेंद का आना बाकी है। 27, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हुए। कल बाप बेटे आमने सामने थे, आज भी बाप बेटा आमने सामने। किसू एक टीम में रजनी। कल मीत बटुक सामने थे, हराया था रजनी ने मीत को। हौंसा के सत्र में डाउन द ग्राउंड कहलाएगा, अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ। ट्वेंटी 9 असर 33 के रन रेट के साथ रन बन रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन। माहिर अजवी मार्वेल्स पकड़ मजबूत किए। जिमी भाई की टीम फॉर्म में, 19 रन पिछले ओवर से। फुलटॉस गेंद थी, बीट हुए, विकेट कीपर बीट हुए। थर्ड में 9 बॉल का भी इशारा हुआ स्क्वेयर लेग अंपायर की ओर से। तो 9 बॉल प्लस चौका, 5 काउंट किए जाएंगे, साथ में फ्री हिट, सोने पे सुहागा। थर्टी 3 रन। बाई कारण तो फ्री हिट के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। रन संख्या 34। सामने खेला सिंगल के साथ 35। पैंतीस रन। रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पार्टनरशिप अच्छी। बाहरी किनारा, शॉर्टिस थर्डमैन के अपर फील्डर तैनात। एक के साथ रन संख्या 36, ओवर नंबर चौथा।
बड़े शॉट का प्रयास था, लॉन्ग ऑन के ऊपर प्रॉपर बल्ले के ऊपर आई नहीं। वन बाउंस गेंद को फील करने का प्रयास, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ लेकिन सिंगल से संतुष्ट। आखिरी गेंद का आना बाकी चौथे ओवर की। फिलहाल रन संख्या रुकी हुई 37 रन। आरपीएल सीजन 8 और ये टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला मीट टाइगर वर्सेस माहिरा जीवी मार्वल्स। शॉट वैसे भी शॉर्ट गेंद थी, स्टेप आउट करके बीट हुए। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या रुकी हुई माहिरा जीवी मार्वल्स की 37 रन। टॉस जीता गया था मीट टाइगर की ओर से और फील्डिंग करने का फैसला। कल डिफेंड किया था, आज चेस करने का प्रयास है। कप्तान चाहते कि दोनों फॉर्मेट में हम मजबूत रहे, वही सोच रहेगी इस साल। अगर सभी टीमों की तुलना की जाए तो मैं एज अ कमेंटेटर मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर गेंदबाजी अगर है किसी टीम के पास 4 तो ये मीट टाइगर के पास है मेरे हिसाब से। अभी तक की बात कर रहा हूँ, आने वाली मैचेस में क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक मीट टाइगर के पास 4 प्रॉपर गेंदबाज है। नए गेंदबाज के रूप में पिट्टू को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के जो हमारे यश मालपुड़े कैमरामैन है उसके एंड की ओर से गेंदबाजी करेंगे। बड़ा शॉट का प्रयास, गेंद एलिवेशन नहीं मिली, हवा में कैच की मांग है, कोई गलती नहीं की हीरेन ने और लगने वाला दूसरा झटका। 36 रनों की पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब रहे। आखिरकार पिट्टू जब भी आते हैं विकेट निकाल कर जाते हैं। कल भी 3 विकेट निकाले थे और उनमें एक हैट्रिक का भी चांस था जो उन्होंने खुद ड्रॉप किया था। तो ये अच्छे गेंदबाज रहे पिट्टू। पिछले साल आलिया 11 से खेले थे लेकिन इतनी अच्छी गेंदबाजी की धार दिखी नहीं थी। बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। लगने वाला और एक जट्टा हैट्रिक के ऊपर वापस। कल भी हैट्रिक के ऊपर थे और कल हैट्रिक के ऊपर थे तो फॉलो थ्रो में कैच आया था लॉलीपॉप, वो पिट्टू ने छोड़ा था। आज वापस मौका। कल से लेकर अभी तक एक पहला गेंदबाज ऐसा है जिनको 2 मौके मिले हैं हैट्रिक का। विकेट कीपर में एक अच्छा कैच राज की जय पटेल की ओर से। कैमरामैन का फोकस गेंदबाज के ऊपर देखिए। पिट्टू स्टाइलिश प्लेयर है रौला के, पिट्टू की बात की जाए तो। और विराट कोहली के फैन है। फरदीन काजी को बहुत मानते हैं, उनकी तरह स्टाइलिश हेयर स्टाइलिश करने का प्रयास लगातार पिट्टू की ओर से। 2 सफलता,
ले चुके हैं, हैट्रिक के ऊपर है, पहली 2 गेंदें 2 सफलता। ये सामना बहुत मजा आएगा। योगेश वर्सेस पिट्टू, हैट्रिक एंड गोल्डन गेंद, हियर वी गो, क्या हैट्रिक मिलेगा? अपने आप को संभाल नहीं पाए थे, ऑकवर्ड पोजीशन के ऊपर लेकर आए थे। एक रन, रन संख्या 38, अच्छी गेंदबाजी। अल्टी पल्टी कल्टी शॉट, देखिए काबिलियत है इस बल्लेबाज के पास, चेतन के पास। 17 गेंदों में 22 के ऊपर खेल रहे हैं, लेकिन आप गलत आदमी के साथ पंगा ले रहे हैं। आपको चूज करना पड़ेगा कोई गेंदबाज जिनके ऊपर आप बड़ा प्रहार कर सकते हैं। और के 17 में फील्डर तैनात है, हिरेन, हिरेन मुन्नू। मस्त 2 रन इस ओवर से और 2 सफलता, क्या बॉलिंग है। रन संख्या फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, करीबन करीबन 8 रन प्रति ओवर बल्लेबाजी चल रही है। और अगर यहां से 5 ओवर में और 40 बन गए 80 के आसपास, तो मिड टाइगर चेस करने में काबिलियत रखती है। गेंदबाजी के ऊपर शिवम पटेल। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी नीची रही शुरुआत एक अच्छी गेंद के साथ। देखिए पिछला ओवर बहुत अच्छा कटा, पिट्टू की बात की जाए तो लगातार 2 विकेटें और उसके बाद 4 गेंदों में 2 ही रन दिए। एक अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से। रिवर्स का प्रयास था, बल प्रॉपर बल्ले के ऊपर सजी नहीं, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, क्या लेग बाय या बल्ले का? लेग बाय, 40 रन। और झाड़ू चलाया, ऑन स्ट्राइक के क्षेत्र में लोअर फुलटॉस गेंद थी, पीछे फील्डर तैनात हैं। देखिए फील्ड के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है सावन की ओर से। ऑन स्ट्राइक के क्षेत्र में 4 फील्डर खड़ा किया, बैकवर्ड लॉन्ग लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, एंड ऑफ साइड के क्षेत्र में रिवर्स अटेम्प्ट के लिए बैकवर्ड पॉइंट माउंटलाइन के ऊपर पिट्टू के रूप में। कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ सर्कल के अंदर है और एक थर्ड मैन सर्कल के अंदर। बड़े शॉट का प्रयास है, मिड ऑफ को क्लियर किया गया, गोली की रफ्तार से ट्रेजर लाएगा, बुलेट वेंट टू द आउटलाइन पर 4, चौका। चौके के साथ रन संख्या 45, 45 में से 27 रन चेतन के हैं, तो एक अच्छी बल्लेबाजी उनकी ओर से देखने को मिली है।
शिवम के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाला है। 4 गेंदे 5 रन अभी तक कंसीडर कर चुके हैं। वैसे 6 रन आए लेकिन एक बाय का रन था उनके खाते में नहीं जाता। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच सजनी चली साजन के घर। 6 रन सिक्सर, एक चौका एक सिक्सर। 51 51 रन। वेलकम 50 चेयर ऑफ द 50 माहिर आजवी मार्वेल्स की टीम के 50 प्लस रन बन चुके हैं। ओवर नंबर 1 छठा चलता हुआ चेतन खेलता हुआ 33 रन के ऊपर 22 गेंदों का सामना किया। 150 की स्ट्राइक रेट के साथ क्या बल्लेबाजी। अपने ही माया जाल में फंसे। रिवर्स अटेम्प्ट खेलने गए थे, साफ बोल्ड कर दिया। डांडी 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 गुल मराठी में जिस तरीके से कहा जाता है। 6 ओवर की समाप्ति, 51 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 24 गेंदों का खेल बाकी है और नए बल्लेबाज कौन आता है योगेश का साथ देने के लिए वो देखना पड़ेगा। डेथ ओवर में योगेश की बल्लेबाजी हर मर्तबा निखर कर आई है लेकिन आज उनकी परीक्षा जरूर होगी। 24 गेंदें बची है, ये कारवा कहां तक लेकर जाएंगे देखना पड़ेगा। नए बल्लेबाज के रूप में क्रिसिल बीच मैदान के ऊपर। कंटिन्यू करेंगे पिट्टू। हल्के हाथों से खेला, कवक क्षेत्र से सिंगल निकाला। जानते हैं जोखम लेने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी गेंदबाज है इनके सामने। अगर 5 सिंगल एक आध खराब गेंद के ऊपर चौका सिक्सर तो 11 आ सकते हैं। सोच वही बनानी पड़ेगी। पिछले ओवर में कुल मिलाकर 12 रन आए थे। वैसे देखा जाए तो अपने कोटे का दूसरा और फेंक रहे हैं जैनिल उर्फे पिट्टू। और एक मरतबा अच्छी गेंद है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है। 3 टप्पा गेंद को आसानी के साथ फील किया, फील करके थ्रो देते बॉलिंग एंड की तरफ। तब तक सफाई के साथ 22 गज का फासला तय करने के बाद दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। रन संख्या जा पहुंची है 53 53 रन। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहे हैं माहिर अजवी मार्वेल्स की बात की जाए तो 85-90 रन बनाने पड़ेंगे कम से कम। बड़े शॉट का प्रयास मिस टाइम, कैच इट की मांग है। कैच ड्रॉप हुआ, पिट्टू के साथ ही हुआ है। पिछली कल भी 3 या 2 कैच इनकी गेंदबाजी में छोड़े थे। तीसरा विकेट हो सकता था जैनिल का और योगेश का बहुमूल्य विकेट मिल सकता था। वाइड इस लाइन बल्ले से दूर रखने का प्रयास है, दौड़ के निकाली है। अपने कोटे का दूसरा और फेंक रहे 5 रन देकर 2 बहुमूल्य सफलता उनकी गेंदबाजी में। एक कैच भी ड्रॉप हुआ है तो कुल मिलाकर अब पारी की 20 गेंदें हैं और 20 गेंदों में 40 रन तो बनने चाहिए अगर फाइटिंग टोटल बनाना है और योगेश एंड क्रिसिल है तो मुमकिन है। देखिए रजनी को थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है, हार्ट बीट 350 के ऊपर रजनी की चली गई है क्योंकि बेटे ने जले पे नमक छिड़का है।
सिक्सर, वो भी गेंदबाज के सर के ऊपर से, जहां से आई थी सुसमित वापस की पिट्टू को। देखिए कैच छोड़ा था, सिंगल गया, स्ट्राइक किसी को मिली, उसके बाद सिक्सर। तो ये कैच हो जाता, नया बल्लेबाज आता, दो चार गेंदें दौड़ जाती, तो ये सिक्सर मुश्किल में डालेगी। और सेकंड सत्र में खेला जरूर है, डाउन द ग्राउंड सिंगल निकालने का प्रयास है और आसानी के साथ मिल जाएगा। रन संख्या 7 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन, 10 रन इस ओवर से आए। पिछले ओवर में वैसे 12 आए थे, गेंदबाज के खाते में 11 गए थे। शिवम का एक ओवर, अब कौन आएगा देखना पड़ेगा। गेंदबाजी के ऊपर पिछला ओवर महंगा रहा था। 3 ओवर का खेल बाकी है, 18 गेंदे, और एक आध ओवर मेरे हिसाब से परिमल का होना चाहिए। जिस तरीके से गेंदबाजी वो करते हैं, यहाँ से दोनों बल्लेबाज ऐसे है ना कि उनको स्पीड चाहिए। जितनी स्पीड से आप गेंदबाजी करेंगे ना, और किसु और योगेश बल्ला चलाते हैं तो गेंद बाहर जाएगी। लेकिन अगर परिमल का एक आध ओवर अगर बाकी है, अगर वो आ जाए तो फिर दबाव डाल सकते हैं। एक आध विकेट यहाँ से अगर माही राजवी मार्वल्स का मिल गया इन दोनों में से, तो 80 के अंदर उनको रोक सकते हैं। फिलहाल शिवम आपने कोटे का दूसरा, पहले ओवर में 11 दिए थे, एक सफलता निकाली है। कैचिट की मांग, आखिरकार जिसकी बात की थी शिवम ने वो कर दिया। विकेट योगेश का। तेज तरार गेंद, रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया कैनिल को। व्हाइट का इशारा, 63 रन, 15 गेंदें बची है। पारी की माही राजीव मार्वल्स थोड़ी सी दबाव में, 5 विकेटें गिर चुकी है। फिलहाल योगेश अभी भी मैदान के ऊपर है। बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच टक करके जो निकली थी ना आवाज, बल्ले से सिक्सर की मोहर लगी थी। जिस तरीके से सजिनी चली साजन के घर, सिक्सर।
कैच ड्रॉप, यस नो यस नो, रन पूरा कर लिया। एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, दोनों तरफ बचे। पहला कैच ड्रॉप हुआ, दूसरा रनआउट से बचे। किसी के पास स्प्रे हो तो प्लीज लेकर जाएंगे। हल्के हाथों से खेलकर सिंगल निकाला। कुल मिलाकर देखा जाए तो 72 रन बने हैं। 8 ओवर की समाप्ति, 12 गेंदों का खेल बाकी है। 90 के आसपास लेकर जाना पड़ेगा। રોલા ગામને મહિલા મંડળને પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે, આવતીકાલે સવારે પૂરી માટે થોડી સેવા આપવા વિનંતી। 10 સાડા 10 વાગે તમારી જરૂરત છે તો મહિલા મંડળને રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લીઝ સહકાર આપવા વિનંતી। આવતીકાલે સવારે 10 સાડા 10 પૂરી બનાવવા માટે। बड़ा शॉट का प्रयास, हवा में गेंद है, कैच हिट की मांग है, फील्डर गेंद के नीचे। और आखिरकार पिट्टू को मिलने वाली कुल मिलाकर तीसरी सफलता। 72 के ऊपर लगने वाला माहिर राजवी मार्वेल्स को छठा झटका।
दिव्यांग उर्फे डॉली उर्फे मिस्टर फेजू, इंस्टा के ऊपर 10 मिलियन फॉलोअर्स। और प्रचलित अगल बगल के 25 गांवों में बहुत नामचीन प्लेयर बीच मैदान के ऊपर। 11 गेंदों का खेल बाकी है, 6 विकेट गिर चुकी है माहिरा जी मार्वल्स की 72 के नीचे स्कोर के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद फुल एंड वाइडिस लाइन के ऊपर बल्ले से दूर रखने का प्रयास इस मर्तबा कामयाब हुए। 2 गेंदे डॉट विकेट के साथ 10 गेंदें बची है, कम से कम 15-17 रन चाहिए अगर फाइटिंग टोटल खड़ा करना है तो। लोअर फुल टॉस गेंद थी, थर्ड मैन के जाने के लिए सिंगल निकाला, स्ट्राइक दे दी है कैनिल को। रन संख्या 73। थोड़ा सा फंबल, अच्छी बात है कि पीछे शिवम थे और थोड़ा सा वाइडिस थ्रो किया, वरना स्टंप के ऊपर होता तो बात अलग होती। 2 के साथ 75 रन। नौ लुक का प्रयास, कैच इट की मांग और कोई गलती नहीं की गऊ ने। लगने वाला और एक झटका और पिट्टो को मिलने वाली चौथी सफलता। ये मिलन की हरोड़ में आ चुके हैं एमडी के, लगातार विकेटें निकाल रहे बेस बॉलर की रेस में पिट्टू आगे चलता हुआ। और एमडी की बात की जाए तो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों आलिया 11 के एक होनहार ऑलराउंडर। आखिरी गेंद स्पेल की, 15 रन देकर 4 सफलता। फाइफर का मौका, पहला फाइफर क्या, हवा में गेंद, फील्डर नजदीकी कोई नहीं है तो ये तो नीचे गिरेगी। दूसरी की मांग, 2 मिल जाएंगे क्या, तीसरा भी मिलेगा शायद, नहीं तीसरे रन के ऊपर रन आउट है। 2 मिला है, 77 के ऊपर लगने वाला 8वां झटका। सेवेंटी सेवन। आठ विकेट गिर चुकी है, आखिरी 6 गेंदे
और 77 रन बन चुके हैं। आज पहली मैच में 74 बने थे, वो चेस किए हेरिकेन्स ने, पहली जीत दर्ज की। आखिरी 6 गेंदें पहली पारी की। गेंद डॉट बॉल। एक रन के साथ 78। 4 गेंद के बाद दोनों अंपायर्स में से कोई एक अंपायर आएगा लंच के लिए। दूर से खेल गए, बल्ला चलाया जरूर, लेकिन बॉडी से दूर रखी गेंद। बहुत अच्छी गेंदबाजी मिड टाइगर की बात की जाए तो 78 के आसपास रोका है। हेरिकेन्स ने भी आज सुबह में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। ब्लाइंड शॉट था, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, गेंद कहीं बल्ला कहीं निगाह कहीं और, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 2 गेंदें लगातार डॉट। 4 गेंदों में अभी तक का डेथ ऑफ वर्क चल रहा है। शिवम गेंदबाजी के ऊपर महज 1 रन दिया है। 78। आखिरी 2 गेंदें। बल्ले का निचला सिरा लगा, अमित बटुक वहां पर मौजूद है। पैर से गेंद रोकने का प्रयास, शायद रोकी भी है क्या, केवी ने, सॉरी माफ करना। 2 के साथ 80। आखिरी गेंद। डॉट बॉल के साथ मैच खत्म, इनिंग खत्म हुई। 80 बने हैं, 81 का लक्ष्य। नेक्स्ट मैच का टॉस होगा। आलिया 11 वर्सेस अमय लायंस। तो टॉस चिंटू भाई। और एक अंपायर आएगा लंच के लिए, है ना, पची। ओके। टॉस के लिए कैप्टन, आलिया 11 कैप्टन प्लीज आएंगे टॉस के लिए। धर्मिन जल्द से जल्द आएंगे, इनिंग्स ब्रेक है, यूट्यूब लाइव में हमें टॉस करना है, तो रिक्वेस्ट है जिसका भी मैच होता है इनिंग के बाद तुरंत आना पड़ेगा प्लीज। कलू भाई टॉस करो फटाफट। आने वाली इनिंग्स के लिए कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है साथी सहयोगी हमारे यूट्यूब ऑपरेटर सलमान फुलत साहब।
जल्द से जल्द दोनों बैट्समैन से निवेदन है, जल्द से जल्द क्रीज के ऊपर पहुंचे। टॉस के लिए आ चुके हैं कैमरामैन यश मालपुरे से निवेदन है कि जल्द से जल्द फोकस कीजिए। ठीक है, चलो। मीट टाइगर्स जल्द से जल्द दोनों बैट्समैन। टॉस हो रहा है, कैमरामैन धर्मेश भाई टॉस करा रहे हैं। वैसे यूट्यूब लाइव के ऊपर लाइव टॉस हो रहा है दोनों टीम के बीच में। देखना पड़ेगा। अमाई लायंस ने टॉस जीता, डिसीजन बताएंगे थोड़ी देर में। दोनों बैट्समैन जल्द से जल्द पहुंचेंगे। माही राजवी मार्वेल्स 80 रन बनाए हैं 10 ओवर में 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। मीट टाइगर्स 81 रन 10 ओवर में बनाने होंगे, यानी कि निर्धारित 9 की रन रेट में रन बनाने पड़ेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यूट्यूब लाइव के ऊपर सीधा प्रसारण, यानी कि SF स्पोर्ट्स लाइव, और जिसके फ्रेंचाइजी ऑनर है सलमान भाई। और ऑपरेटर की बात की जाए तो मोहसिन फुलत, और कैमरामैन की बात की जाए तो अनस शेख और यश मालपुरे फ्रॉम महाराष्ट्र। तकरीबन 8-9 सालों से अनुभव है। वैसे कैमरामैन की बात की जाए तो अच्छा बॉल कैप्चरिंग, अच्छा काम दिखाते हुए हमारे यश मालपुरे। और अंपायर पैनल की बात की जाए तो इमरान पटेल फ्रॉम चासा और तौफिक भाई मेमन फ्रॉम अलीपुर। अभी तक बहुत ही अच्छा डिसीजन देते हुए दोनों अंपायर। काफ़ी धूप है वैसे देखा जाए तो। अब यहाँ से कुछ ही पलों में ये मुकाबला शुरू होने वाला है। दोनों बैट्समैन रंग बेरंगी कपड़े के साथ काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट आयोजन किया है वैसे रौला प्रीमियर लीग सीज़न 8। बहुत ही अच्छा काम होता हुआ रौला प्रीमियर लीग, यानी होनहार लड़के यहाँ से दिख सकते हैं, वैसा काम किया है। सभी टूर्नामेंट लाइव किया गया है उनकी ओर से, तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। आगे भी ऐसा ही काम हो। अब यहाँ से गऊ पटेल आए हैं और साथ में राजू। और बॉलिंग की बात की जाए तो सनी पटेल पहली ओवर डालने के लिए आ चुके हैं और अंपायर तैयार। थोड़ी देर में ये मुकाबला शुरू होगा। जुड़े रहिए SF स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। पहली गेंद सनी पटेल और सामने है राजू ऑन स्ट्राइक। पहली गेंद फुल टॉस गेंद और देखना पड़ेगा 1 बाउंस इनटू द, देखना पड़ेगा अंपायर सर का इशारा 6 रन। यानी यहाँ से ऐसा प्रतीक हुआ कि बाउंड्री गई है, लेकिन अंपायर सर की आंख बहुत तेज है वैसे, चश्मे वैसे देख लिया। वैसे गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। क्या शॉट लगाया, क्या शॉट लगाया। पहली ही गेंद के ऊपर ऐसा शॉट, यानी कि राजू पवेलियन से ही सेट होके आए हैं। अगली गेंद सनी। दूसरी गेंद देखना पड़ेगा अंपायर सर का इशारा, यहाँ से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वैसे देखा जाए तो अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर सफल होंगे तो अंपायर काफ़ी चतुर चालाक है। वैसे देखा जाए तो आपको वाइट नहीं देंगे, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से आने वाली गेंद पावर प्ले चल रहा है, 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रन राजू और गऊ यहाँ से बनाना चाहेंगे। अगली गेंद सामने है राजू और सनी पटेल की तीसरी गेंद। फिर से फुल टॉस, लेकिन खिलाड़ी किया है यहाँ पे देखना पड़ेगा 1 बाउंस खिलाड़ी के हाथों में थोड़ी सी मिसफील हुई थी, जिसकी बदौलत यहाँ से 2 रन चुरा लिए। मौका था लेकिन पहुँच नहीं पाए गेंद के ऊपर, जिसकी बदौलत यहाँ से 2 रन और यहाँ से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया शुरुआत मिली है। अच्छा शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से सीधी बॉलर के हाथों में गेंद लगी। देखना पड़ेगा 1 रन चुरा लिया।
अच्छी फील्डिंग यहाँ से, तकरीबन चौका था वैसे देखा जाए तो। काफ़ी ज़ोर से बल्ला घुमा के यहाँ से शॉट खेला था, लेकिन सीधी गेंद लगी हाथों में बॉलर के। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 गेंद बाकी है। वैसे सनी पटेल थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, लेकिन आने वाली 2 गेंद में कैसा गेंदबाजी करेंगे वो देखना पड़ेगा। अगली गेंद सामने है गऊ, पहली गेंद खेलेंगे अपनी टीम की ओर से और खुद के लिए। ये कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं हुआ। कीपर चेतन खड़े हैं, वैसे सीधी कीपर के हाथों में गेंद थी। वैसे सनी थोड़े से महंगे साबित तो हुए, लेकिन अच्छा कमबैक कहूँगा यहाँ से। पहली 3 गेंदों के ऊपर 8 रन खर्च किए थे, उसके बाद 2 गेंद अच्छी डाली, सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी होती हुई आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी कि पहली ओवर की आखिरी गेंद। फिर से फुल टॉस थी, कैच आउट का खतरा था। अगर हाथों में चिपक जाती कीपर के, चेतन खड़े थे, तो यहाँ से चलते बनते यहाँ गऊ। लेकिन अब यहाँ से पहली ओवर की समाप्ति पे 10 रन, कोई विकेट नहीं, कोई नुकसान नहीं। वैसे देखा जाए तो सनी पटेल की बात की जाए तो उन्होंने 1 ओवर में 10 रन खर्च किए हैं। राजू राठौड़ की बात की जाए तो 4 गेंद 9 रन के ऊपर मौजूद है। सामने है गऊ पटेल, 2 गेंदों में 1 रन के ऊपर मौजूद है क्रीज के ऊपर। आने वाली 54 यानी 54 गेंदों में 71 रनों की ज़रूरत। रौला प्रीमियर लीग सीज़न 8वां यानी 8वां संस्करण है। वैसे देखा जाए तो बहुत मेहनत की है। अगर आप ये ग्राउंड 10 या 12 दिन पहले देखते तो आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि ये ग्राउंड बनेगा, लेकिन इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद काफ़ी अच्छा ग्राउंड तैयार किया है। पिच की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी पिच यहाँ से बनाई है, सपाट पिच, यानी बॉलर को भी यहाँ से फ़ायदा है और बैट्समैन को भी फ़ायदा है। वैसी पिच बनाने की पूरी कोशिश होती हुई और अच्छा टूर्नामेंट यहाँ से आयोजन होता हुआ रौला प्रीमियर लीग सीज़न 8। अब यहाँ से बॉलर की बात की जाए तो योगेश आए हैं। देखना पड़ेगा योगेश कैसी गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, क्या महंगे साबित हो गए या फिर अच्छे दिखेंगे, देखना पड़ेगा। अगली गेंद देखिए, अच्छी गेंद थी। वैसे थोड़ा सा फंबल हुआ कीपर से, जिसकी बदौलत यहाँ से एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ। अब यहाँ से स्ट्राइक चेंज हो चुकी है। राजू थोड़े से खुखार नज़र आते हुए। वैसे अब देखा जाए तो 4 गेंद 9 रन के ऊपर मौजूद है। 150 या 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। देखना पड़ेगा। राजू सामने है युग, जोर से बल्ला घुमाया तो था, लेकिन बॉल और बल्ले का संगम नहीं होता हुआ। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कीपर को पीछे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि फास्टर गेंदबाज है। वैसे देखा जाए तो कैच वापस छूट सकता है। एक मौका बना था मीत की ओर से, गऊ की ओर से, लेकिन वो छूट गया था। वैसे देखा जाए तो अगली गेंद सामने है राजू, अच्छा शॉट लगाया है। देखना पड़ेगा, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन पकड़ नहीं पाए। थोड़ी सी यहाँ से और रन आउट का खतरा था, लेकिन अगर अच्छा ड्रॉ रहता तो तकरीबन यहाँ से चलते बनते गऊ पटेल। लेकिन यहाँ से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों प्लेयर के बीच में। स्कोर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो 13 रन के ऊपर पहुँच चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 8 की है। वैसे देखा जाए तो अगली गेंद, और पहले ही बल्ला घुमा चुके थे। वैसे देखा जाए तो घूम चुका था बल्ला पहले ही, जिसकी बदौलत गेंद सीधी कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। यहाँ से अच्छी गेंदबाज यहाँ से दिखाई देते हुए युग पटेल, योगेश नाम है। अगली गेंद, अच्छा शॉट खेला कारपेट के जाने, गेंद जा रही है सीधी, खिलाड़ी क्या थोड़ी सी फंबल होती हुई, लेकिन वहाँ पे खिलाड़ी मौजूद थे। वैसे 1 रन चुरा लिया। अच्छी गेंदबाजी यहाँ से
दिखाई देती हुई योगेश के ज़रिए यहाँ से आने वाली आखिरी गेंद है। वैसे अभी तक 3 रन खर्च किए हैं वैसे देखा जाए तो। अच्छी गेंदबाजी यहाँ से दिखाई दे रही है। अब यहाँ से 49 रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ। करंट रन रेट की बात की जाए तो अभी तक 7 बने हैं। पहली ओवर में अच्छे रन आए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी ओवर डालते हुए योगेश। अच्छी गेंदबाजी देखिए, टप्पे पड़ने के बाद गेंद गई सीधी कीपर के हाथों में। अच्छे लाइन, 3 रन खर्च किए अपनी टीम की ओर से और खुद की ओवर की ओर से। तो अच्छा यहाँ से 14 रन, 48 गेंद, 67 रनों की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी अच्छी शुरुआत तो मिली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी पारी यहाँ से थमती हुई वैसा देखा जाए तो। वो थमाई किसने? योगेश ने। अच्छी गेंदबाजी होती है उनकी ओर से। देखिए गहू पटेल की बात की जाए, 4 गेंद 1 रनों के ऊपर मौजूद है। राजू राठौड़ की बात की जाए तो 8 गेंद 12 रन के ऊपर मौजूद है। करंट रन रेट की बात की जाए तो यहाँ से 7 की दिखाई दे रही है और यहाँ से 48 गेंदों में 67 रनों की ज़रूरत। ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस ओवर ये यानी कि ये पावर प्ले की आखिरी ओवर है। वैसे 10 ओवर की गेंदबाजी यहाँ से होगी। 10 ओवर की मैच है। वैसे 10 ओवर में कैसा रन बनाएगी वो देखना पड़ेगा। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, और यहाँ से अपील की थी लेकिन कोई प्रभावित नहीं। यहाँ से आने वाला सीज़न जो है उसमें कुछ नया करने की पूरी कोशिश रहेगी। यानी बैटिंग पावर प्ले भी अगर चाहे तो वो रूल्स बदल सकते हैं आने वाले सीज़न में। यानी कि 1 ओवर बैटिंग पावर प्ले मिलने वाला है। वैसे अभी अभी थोड़ी कल ये ऐसी बात हुई थी, देखना पड़ेगा कुछ ऐसा रूल्स भी आ सकता है। अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी, यहाँ से सही टप्पे के ऊपर वाइट लाइन के ऊपर से गेंद गई। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ से सनी पटेल की ओर से। थोड़े से महंगे साबित हुए थे, पहली ओवर में 10 रन दिए तो थे, लेकिन उसके बाद यहाँ से 2 गेंद डॉट। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, यहाँ से वाइट लाइन छोड़ नहीं रहे, वाइट लाइन को पकड़ के रखा है। अगर बैट्समैन जितने भी सफल होंगे, लेकिन वाइट लाइन पकड़ के रखी है सनी पटेल की ओर। 3 गेंद डॉट, अच्छी गेंदबाजी, पावर प्ले की आखिरी ओवर, अच्छी गेंदबाजी। काफ़ी अच्छे गेंदबाज कहलाते हैं वैसे सनी पटेल की ओर से बात की जाए तो। 14 रन पे यहाँ से थामी हुई पारी। फुल टॉस, देखना पड़ेगा क्या यहाँ से कैच पकड़ेंगे, और यहाँ से विकेट का पतन। देखिए यहाँ से ये जो अभी अभी हुआ, यानी प्रेशर। 3 गेंद यहाँ से डॉट बॉल, उसके बाद बड़ा हिट मारना चाहते थे, लेकिन सीधी गेंद गई खिलाड़ी के हाथों में। वैसे विकेट का पतन होता हुआ आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़ोर से बल्ला घुमाया तो था, लेकिन बल्ला यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस हो गया, यानी कि घूम गया। वैसे देखा जाए तो गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथों में। विकेट का पतन यहाँ से होता हुआ, पहली विकेट यहाँ से गिरती हुई मिड टाइगर की ओर से। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, चौथी गेंद के ऊपर विकेट, अभी तक कोई रन नहीं। अब यहाँ से 2 गेंद देखना पड़ेगा। देखिए गहू पटेल की बात की जाए, 4 गेंद में 1 रन के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है। अब नए बैट्समैन की बात की जाए तो हिरेन पटेल आए हैं। अच्छे बैट्समैन हैं वैसे देखा जाए तो, कप्तान का भरोसा जताया है। वैसे आ चुके हैं बैटिंग के ऊपर, देखना पड़ेगा। पहली ओवर में 9 रन थे, उसके बाद सभी गेंद डॉट बॉल, यानी कि सिंगल तो आए हैं, लेकिन विकेट इस ओवर में गिरा है। 4 गेंद डॉट बॉल और विकेट। देखना पड़ेगा कैसा खेलेंगे, क्या यहाँ सिंगल लेंगे या फिर बड़ा हिट करेंगे। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी। यहाँ से आने वाली आखिरी गेंद, 5 गेंद डॉट, 1 विकेट। क्या ये मेडन ओवर रहेगी? मेडन ओवर मिलेगी, देखना पड़ेगा। विकेट के साथ आखिरी गेंद,
अच्छा शॉट खेला है, देखिए चापट लगाई वैसे। क्या शॉट है, लाजवाब शॉट। थोड़ी सी लाइन भटकी थी वैसे देखा जाए तो, जिसका पूरा तरह से यहाँ से फायदा उठाया, चाटा लगाया वैसे गेंद को। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लाजवाब शॉट। इकोनॉमी खराब होती हुई आखिरी गेंद के ऊपर, अभी तक अच्छी गेंदबाज दिखाई दे रहे थे लेकिन आखिरी गेंदों के ऊपर बाउंड्री मिलती हुई। तो अब यहाँ से हिरेन पटेल 2 गेंद 4 के ऊपर मौजूद है। अब स्ट्राइक के ऊपर गऊ पटेल आए हैं। थोड़े से गऊ यहाँ से 4 गेंदों में 1 रन मौजूद है क्रीज के ऊपर। अब यहाँ से रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो 9 रन पहुँच चुका है। 42 गेंद 63 रनों की जरूरत। योगेश आए हैं। पहली ओवर में योगेश ने 3 रन दिए थे, अच्छी गेंदबाजी होती हुई उनकी ओर से। तो अब देखना पड़ेगा आने वाली ओवर, यानी कि अब पावर प्ले भी खुल चुका है। वैसे पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी हुई थी उनकी ओर से। तो अब यहाँ से देखना पड़ेगा कैसी गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम के। अंपायर सर थोड़ा उतावल कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा जल्दी करेंगे यहाँ से, माफ़ कीजिए। अगली गेंद योगेश, सामने है गऊ। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, कड़क शॉट, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। क्या शॉट है, लाजवाब शॉट, फॉर्म में आ चुके हैं। जैसे ही टप्पा ऊपर गिरा वैसे ही गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। क्या शॉट है, लाजवाब। गेंद को खो दिया, गुम गई गेंद। रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में। गेंद यहाँ से गुम हो चुकी है, जल्द से जल्द मिलेगी वैसे, और मिल चुकी है। रिपोर्ट लिखवा दी उसके बाद तुरंत। अब यहाँ से क्या शॉट है, लाजवाब शॉट, गऊ। अगली गेंद योगेश, सामने गऊ। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। कांटा बदला वैसे देखा जाए तो, गेंद पड़ के कांटा बदला। अगली गेंद, अच्छा शॉट खेला, कारपेट के जानिब जा रही है गेंद, सीधी कीपर के सॉरी की सीधी खिलाड़ी के हाथों में वैसे देखा जाए तो। अप्पू मौजूद थे, देखिए अप्पू यहाँ से 2 मैच में यहाँ से परफॉर्मेंस दे नहीं पाए बैटिंग में। मैंने अभी पिछले साल जो लाइव में आया था तो अच्छा दिखे थे वैसे, और नाइट में भी अच्छा दिखे थे, लेकिन 2 मैच में यहाँ से परफॉर्मेंस थोड़ा सा यहाँ से खराब होता हुआ। आइकॉनिक खिलाड़ी है वैसे देखा जाए तो। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग, सब कुछ है उनके पास अप्पू की बात की जाए तो। लेकिन यहाँ से अप्पू थोड़ा सा नाराज़ करते हो अपने फ्रेंचाइजी ऑनर को। तो आने वाली 3 मुकाबले में अच्छा खेलेंगे ऐसा दुआ करते हैं, देखना पड़ेगा। अब यहाँ से आने वाली 3 गेंद, पहली 3 गेंदों के ऊपर 7 रन दिए हैं उनकी ओर से। देखिए भाई थोड़ा टाइम का लिहाज करेंगे, कल भी थोड़ा लेट हो चुके थे तो आज वैसा ना हो। अगली गेंद, गेंद पटकी थी वैसे देखा जाए तो, थोड़ी सी बाउंस नहीं हुई, जिसकी बदौलत यहाँ से गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। क्या शॉट है, लाजवाब शॉट, दर्शनीय शॉट वैसे देखा जाए। थोड़ी सी नीची रही थी लेकिन अच्छा शॉट यहाँ से खेला, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। मिस फील हुई थी वैसे, झुकना पड़ता है लेकिन झुके नहीं, झुकेगा नहीं वैसा यहाँ से दिखा। पुष्पा बने थे वैसे, लेकिन झुकना पड़ता है क्रिकेट में। अब यहाँ से अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, खुद आत्मनिर्भर, यहाँ से गेंद को पकड़ा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब आखिरी गेंद रहेगी,
डॉक्टर जय पटेल यहाँ से आ चुके हैं, हमारे कमेंटेटर। स्वागत है उनका। 37 गेंदों में अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन के ऊपर दोनों गेंद डाली है। वैसे देखा जाए तो एक रन चुरा लिया। अब यहाँ से 36 गेंद 51 रन, 4 ओवर की समाप्ति पे 30 रन खर्च हुए हैं। वैसे देखा जाए तो रिक्वायर रन रेट की बात की जाए तो हर ओवर में 8.5 रन बनाने पड़ेंगे। करंट रन रेट की बात की जाए तो 7.5, यानी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इस ओवर में दिखाई दिया है। युग यहाँ से पहली ओवर में 3 रन दिए थे, उसके बाद यहाँ से 13 रन। मिस्टर पटेल सर जल्द से जल्द आएंगे हमारे। क्या कमेंट्री है, लाजवाब। एक ही आवाज़ में हर तरह की सुनाई देती है। तो नेक्स्ट आवाज़ यानी कि हमारे डॉक्टर सर। थैंक यू सलमान भाई। दिन का ये दूसरा मुकाबला माहिराजी मार्वेल्स और मिड टाइगर के बीच में। इसके बाद जो मैच होने जा रहेगा वो आलिया 11 और अमई लायंस के बीच में। अमई लायन ने टॉस जीता है, फैसला भी बरकरार रखा है। इस बीच अप्पू की अगली गेंद, अच्छी गेंद, हल्के से स्टीयर किया, एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31, एक विकेट के नुकसान पर 4.1 ओवर की समाप्ति के बाद। वन 81 रन का लक्ष्य रखा है मिड टाइगर के सामने माहिराजी मार्वेल्स ने। काफी सजी हुई शुरुआत यहां पर मिड टाइगर के द्वारा। इस बीच अप्पू की अगली गेंद, अच्छी गेंद, पैर से टकराई, पॉइंट की दिशा में गई, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन चुराया, स्कोर पहुंचा 32। 9 रन, क्योंकि कोशिश नहीं की थी वहां पर बल्ले से, तो पैडिंग की थी केवल। रन नहीं गिना जाएगा, डॉट बॉल गिनी जाएगी। गऊ 8 गेंदों का सामना करते हुए 8 रन बनाए हैं। उसका साथ दे रहे हैं हिरेन मुन्नू, 6 गेंदों में 10 रन बनाए हैं। मुन्नू पर काफी दारोमदार अच्छी स्ट्रोक वहां पर, और उतनी बढ़िया फील्डिंग। केवल एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। स्कोर पहुंचा 32। मैच का ये 5वां ओवर अप्पू के रूप में जारी है। वैसे देखा जाए तो अप्पू काफी बढ़िया ऑलराउंडर है। आज बल्लेबाजी में कुछ दमखम नहीं दिखा पाए, तो अच्छी गेंद थी वहां पर, पटकी हुई गेंद, मिड विकेट क्षेत्र में लगाया हुआ स्ट्रोक, एक रन मिला। दूसरे की डिमांड और ये मिसफील्ड। आज हमने पहले मैच में देखा था हीर हैरिकन और अमई लायन के बीच में। अमई लायन ने बहुत ही खराब तरीके से अपना मैच गंवाया। फील्डिंग की वजह से बोला जाएगा तो ये मैच गंवाया उन्होंने। हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अप्पू की अगली गेंद, लंबा हिट लगाना चाहते थे मोनू, पूरी तरह से चूक के। बाकी का काम कीपर चेतन ने किया, गेंद को पहुंचाया वापस अप्पू के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 34। अप्पू की अगली गेंद हिरेन मुन्नू को, और
बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर मिड टाइगर को लगने वाला बहुत ही बड़ा झटका मोनू के रूप में। काफी अच्छी कैचिंग वहां पर। लगातार 8 सीजन से खेल रहे अनुभवी फील्डर वहां पर मयूर पटेल ने काफी अच्छी वहां पर कैच। मयूर भाई पिछले 4-5 साल से रिटायरमेंट लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फील्डिंग देखकर मेरे साथी कमेंटेटर बोल रहे हैं कि उनको अपना ये फैसला बरकरार रखना चाहिए, अभी वो लंबा खेल सकते हैं। उनके ब्रदर जो धर्मेश पटेल है काफी खुश वहां पर। मयूर जो है एक आइकॉन के रूप में यहाँ पर काफी सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी कीपिंग करते हैं, लेकिन आज उनको कीपिंग का मौका नहीं मिला, तो उनको कवर की दिशा में जो फील्डिंग क्षेत्र के लिए लगाया गया है, काफी अच्छी कैच वहां पर मुन की। इस तरह से अप्पू को मिलने वाली है सफलता और एक सफल ओवर समाप्त 34 पर 2। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 बने हैं। अभी आधे से ज्यादा का सफर तय करना है मिड टाइगर को। बल्लेबाजी के रूप में आए हैं पिट्टू। मेरे साथी कमेंटेटर सरफराज भाई ने बताया था कि पिट्टू जो कि काफी स्टाइलिश गेंदबाज है, आज दिखाना है अपनी हुनर का, जो बैटिंग का जो हुनर है कितने स्टाइलिश है वो आज दिखाएंगे। फरदीन काजी के जो प्रशंसक है काफी अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है उन्होंने। काफी तेज गेंदबाजी करते हैं पिट्टू और आज जरूर है काफी तेज बल्लेबाजी भी करे और कैमरामैन के चहीते पिट्टू। कैमरामैन का भी फोकस काफी अच्छा रहता है पिट्टू के ऊपर। और वाइड स्कैन और बहुत ही बढ़िया कीपिंग वहां पर चेतन के द्वारा। आते ही वापस भेजा। काफी दबाव में रहेगी अभी मिड टाइगर, क्योंकि लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट का पतन हुआ है और जैसे ही विकेट गिरा, हम पिछले 60 सीजनों से देखते रहे उनके जो ओनर है माही राजवी मार्वेल्स के, वो कुछ न कुछ चमत्कारिक ड्रिंक पिलाने के लिए आ जाते हैं और अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए जिमी राज आए हैं। वाइड गेंद थी, काफी बढ़िया स्टंप आउट किया। 35 पर तीसरा झटका। राज आए हैं। गऊ आउट होकर वापस पवेलियन और गऊ का स्थान लेने के लिए राज। राज और पिट्टू दोनों ही बल्लेबाज अभी अभी क्रीज पर आए हैं। देखना है मिड टाइगर के लिए वो क्या दमखम दिखाते हैं। हालांकि स्कोर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, 81 का है। 30 गेंदों में 46 रनों की और आवश्यकता। मैच फंसाया। काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर माही राजवी मार्वेल्स के गेंदबाजों के द्वारा। योगी की अगली गेंद और काफी अच्छा गेंद यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सेकंड स्लिप पर खड़े फील्डर जब तक कि फील्ड करते 1 रन लेने का मौका। राज ने इस 1 रन के साथ अपना अकाउंट स्टार्ट किया, अपनी टीम को पहुंचाया 36। पिट्टू जो कि अभी अभी क्रीज पर आए हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे योगेश का।
पिट्टू आज गेंदबाजी में तो अच्छा कमाल दिखाया है। देखना है, 4 विकेट चटका चुके हैं अपनी टीम के लिए, तो देखना है गेंदबाजी में वो क्या कमाल करेंगे। योगेश की अगली गेंद पिट्टू को, और रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया है। पहली ही गेंद पर छक्का, पहली ही गेंद पर क्या कमाल का शॉट वहां पर पिट्टू के द्वारा। रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट, अपनी पहली गेंद पर 6 रन उड़ाया योगेश को काफी महंगा साबित करते हुए पिट्टू। और स्कोर छलांग लगाता हुआ 42 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 5.2 ओवर्स। पिट्टू करीबन 600.0 के औसत से 600 रन की औसत से बना रहे हैं। एक ही गेंद फेस किया है, पहली गेंद पर छक्का उड़ाया और वो भी रिवर्स स्वीप पे। योगेश को काफी अच्छी वहां पर बल्लेबाजी का नुमाइना करते हुए, और अगर यही स्टाइल से बल्लेबाजी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मिड टाइगर के लिए काफी सुकून रहेगा। अच्छी गेंद वहां पर सम्मान देते हुए खेला, और रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन योगेश गेंद को गेटर नहीं कर पाए। पिट्टू हल्के से गेंद को प्लेस करके दौड़ पड़े, 1 रन चुराया, 60 पर पहुंचे, टीम को पहुंचाया 43 पर। योगेश अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर, सामने राज, और लंबी हिट लगाने की कोशिश में, रन की डिमांड वहां पर, लेकिन मना किया राज ने। 1 रन मिल सकता था। पिट्टू काफी सूझबूझ के साथ दौड़ पड़े थे, 1 रन चाहते थे, लेकिन राज ने मना किया। 26 गेंदों में 38 रनों की और आवश्यकता। अगर ये मैच जीतकर टेबल टॉप पे रहना चाहते हैं तो 38 रनों की और आवश्यकता। इस बीच योगेश की अगली गेंद राज को, चतुराई भरी गेंद करते हैं और 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर। डॉली, मिस्टर फैजू के नाम से जाने जाते हैं, डॉली काफी अच्छी अपने दाहिने और दौड़ लगाकर 1 रन। योगेश अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर, सामने स्टाइलिश पिट्टू, 1 छक्का लगा चुके हैं। केवल 2 गेंदों का सामना किया था पिट्टू ने, और 2 ही गेंदों में अपना दमखम दिखाया है। और अच्छी स्ट्रोक वहां पर, फील्डर मौजूद, और फंसाया, पिट्टू को फंसाया योगेश ने। काफी बढ़िया स्ट्रोक था, लेकिन बिल्कुल फील्डर के सामने, और कोई गलती नहीं की अर्चिल ने। कैनिल ने वो फील्ड किया था, कैच पकड़ा था कैनिल ने। और इस बीच लगने वाला ये चौथा झटका, 44 पे 4, यानी 4 पर 4। 6 ओवर के बाद 44 रन बने हैं। केवल 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों का खेल शेष बाकी, और रन रिक्वायर्ड है 37। 24 गेंदों में 37 रन। शिवम आए हैं पिट्टू का स्थान लेने के लिए। शिवम काफी बढ़िया, अच्छी स्फोटक गेंद बल्लेबाजी कर सकते हैं वहां पर। कैनिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। योगेश के स्थान पर कैनिल, और पिट्टू के स्थान पर कैनिल। सामने राज तैयार।
और नो बॉल की राजी है, नो बॉल। वहां पर बीमर गेंद फेंकी थी, पहली गेंद थी कैनिल की, थोड़ी लाइन लेंथ से बटके बीमर कर दी। एक फ्री हिट राज को मिलेगी, तो 45 बने हैं। ये फ्री हिट है, देखना है राज उसका कैसा फायदा उठाते हैं। और अच्छी गेंद वहां पर कीपर के दस्तानों से थोड़ी सी दूर, एक रन बाई के रूप में मिलेगा। स्कोर पहुंचा 46। 35 और रनों की आवश्यकता। 23 गेंदे 35 रन। कैनिल अपने ओवर की पहली गेंद लेकर, अच्छी गेंद वहां पर, वो फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि अभी भी आए हैं शिवम, वरना शिवम ऐसी फुल टॉस गेंदों को काफ़ी दूर फेंक देते हैं अपने बल्ले से। काफ़ी बार हमने देखा है शिवम की बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं वो। कैनिल अपना लाइन और लेंथ पकड़ नहीं पा रहे हैं अभी। सामने राज, अच्छी गेंद वहां पर, पटकी हुई गेंद थी, कीपर से दस्तानों से थोड़ी सी दूर। डॉट गेंद 47, लॉस ऑफ 4 विकेट। राज आए हैं कैनिल का सामना करने के लिए। कैनिल की अगली गेंद राज को, और स्लिप क्षेत्र में गई हुई गेंद वहां पर, फील्डर मौजूद, जब तक कि फील्ड कर कर वापस चेतन को पहुंचाते, एक रन लेने का पूरा मौका राज के पास। राज ने इस एक रन के साथ अपने स्कोर को पहुंचाया 3 पर, टीम को पहुंचाया 48 पर, 48। राज 60 गेंदों का सामना कर कर 3 रन बना चुके हैं। जरूरत है उनको टीकने की क्योंकि अच्छे बल्लेबाज है वो। शिवम सामना करने के लिए तैयार कैनिल का। अच्छी गेंद वहां पर, और स्ट्रोक काफी बढ़िया थी, लेकिन थोड़ी सी फिटनेस में कमी, और एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर 49। आखिरी गेंद 19 गेंदों में 32 रनों की और आवश्यकता। 19 गेंदे 32 रन और 6 विकेट अभी भी हाथ में। 2-3 बड़े हिट है तो मैच वापस आ सकता है। मिड टाइगर को जरूरत है 2 या 3 लंबे छक्के। इस बीच कैनिल अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर, सामने राज, फुल टॉस गेंद थी, लगातार फुल टॉस गेंद कर चुके हैं और एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक रन चुराया। ओवर की समाप्ति, कैनिल की ये ओवर समाप्त, और स्कोर 50 बने हैं। मिड टाइगर के 50 रन पूरे। 18 गेंदे यानी कि 3 ओवर का खेल शेष और 31 रन बनाने हैं। 10.1 की औसत से अगर ये मैच जीतना है तो रन बनाने होंगे 31। हर ओवर में कम से कम 10 रनों की आवश्यकता। मुन्नो वहां पर ड्रिंक्स लेकर अपने बल्लेबाजों को कुछ सलाह मशवरा के लिए भेजा है कप्तान ओनर रजनी ने। तीन ओवर शेष है। अपूर्व यानी कि अप्पू की 2 ओवर शेष। योगेश अपना वो कोटा समाप्त कर चुके हैं, यानी कि 2 ओवर तो अप्पू करेंगे। देखना है एक जो बाकी है वो ओवर किसको कराएंगे। राज सामना करने के लिए तैयार, अप्पू यानी अपूर्व का।
अप्पू के दूसरे ओवर की पहली गेंद और ये निश्चित रूप से वाइड करा दी जाएगी। काफ़ी बाहर ऑफ स्टंप से फुल टॉस की थी लेकिन अपनी लाइन से भटके। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर बटा हुआ 51। 3 ओवर 18 गेंदे 30 रन और लंबा हिट लगाने की कोशिश में आउट। राज को फंसाया यहाँ पर अपूर्व ने एक बढ़िया गेंद से और मिड टाइगर को लगने वाला ये 5वां झटका राज के रूप में। राज का स्थान लेने के लिए अंकुर आए हैं। अंकुर जो उन्होंने पिछले मैच में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लंबा छक्का लगाया था, उनमें भी वो दमखम है, छक्के लगा सकते हैं लंबे, लेकिन फिलहाल जरूरत है विकेट को बरकरार रखते हुए रन रेट को थोड़ा फास्ट किया जाए। केवल 3 ओवर का शेष खेल बाकी। रन रिक्वायरमेंट अभी भी 30 रनों की और आवश्यकता। अप्पू का सामना करने के लिए तैयार अंकुर। अप्पू काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, आज मैंने बताया था बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, तो गेंदबाजी करते हुए अपने टीम को काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। अप्पू की अगली गेंद और ये बाहर जाएगी और 4, यानी एक वाइड प्लस 4, 5 रन मिलेंगे वाइड प्लस 4। अप्पू पहली गेंद वाइड की थी, दूसरी अपने सही तरीके से टप्पे के बाद विकेट लिया था, फिर भटके और वाइड कर दी। 17 गेंदे 25 रन। अप्पू की अगली गेंद अंकुर को और पैर से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अमूमन अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपूर्व, लेकिन कभी कभी गेंद को वाइड कर देते हैं, अपनी लाइन से भटक जाते हैं। अच्छी वापसी की अपूर्व ने। अगली गेंद और लगातार लंबे हिट लगाने की कोशिश में बार बार डॉट गेंदे। अंकुर सही तरीके से गेंद बल्ले पे ले नहीं पा रहे हैं, अभी अभी क्रीज पर आए हैं। वो जानते हैं कि अगर गेंद और बल्ले का संगम होगा तो 6 मिलेंगे, लेकिन फिलहाल उनको जरूरत है। और ऊंची उठी है फील्डर की पहुंचे थोड़ी सी दूर, 1 रन जरूर मिलेगा। 2 चुराए, काफी ऊंची गई थी गेंद, वहां पर फील्डर थोड़े से पीछे थे, जज नहीं कर पाए, वरना ये कैच हो सकता था। 14 गेंदे 23 रनों की और आवश्यकता। 14 गेंदे 23 रन। कैच शायद मिस हुआ क्योंकि आवाज आई थी कुछ यहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर चेतन के द्वारा। चेतन काफी चुस्त कीपर है और वैसे देखा जाए तो माही राजवी मार्वेल्स की टीम में एक और धुरंधर कीपर भी मौजूद है, मयूर पटेल, लेकिन आज उनको वो मौका नहीं मिल रहा है, तो वो फील्डिंग में अपना कमाल दिखाते हैं मयूर। अपूर्व की अगली गेंद, ओ काफी बढ़िया गेंद वहां पर। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्ति यहां पर। और फिलहाल मैच का हाल यह है कि 2 ओवर यानी कि 12 गेंदे और 23 रनों की आवश्यकता। 12.2 की औसत से बनाने होंगे 23 रन। इसके बाद एक और गेंदबाज है केनिल। अपूर्व की अभी और 1 ओवर बाकी है। केनिल, तो केनिल के बाद आएंगे अपूर्व। तो मिड टाइगर के बल्लेबाजों को जरूर है इस ओवर को टारगेट करने की, क्योंकि 23 रन बनाने हैं। 12-13 रन अगर यहां से निकाल सकते हैं तो
आखिरी ओवर में 10, लेकिन अपूर्व काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो 10 भी उनमें मुश्किल होगा। केनिल अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर सामने शिवम को हमने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए देखा है। ये ग्राउंड पे लंबे लंबे हिट लगाते हुए भी देखा है। आज ज़रूरत है उनको वो लंबे लंबे हिट की। केनिल सामने शिवम डुबे वाला, मैंने अभी बोला था वो ये जो लंबे हिट लगा सकते हैं ऐसा बोला था, उसकी ज़रूरत है उनको और वो ज़रूरत को पूरा करते हुए पहली गेंद पर केनिल को बाउंड्री लाइन के बाहर। 11 गेंदे 17 रन। एक या दो लंबा हिट आ जाए तो फिर ये मैच मिड टाइगर के पाले में जा सकता है। और अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं केनिल, यहाँ से वापसी करते हैं तो अपनी टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि अभी भी 17 रनों की और आवश्यकता। केनिल की अगली गेंद और शिवम को अच्छी जड़ वाली गेंद डाली थी। अपूर्व वहाँ पर फील्डर 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और स्ट्राइक अभी अंकुर के पास। शिवम ने लगभग अपना काम कर दिया है। अभी जरूर है अंकुर को 1-2 लंबे हिट लगाए और अपनी टीम को जो मुश्किल में फंसी है वो फंसे। इसके बाद जो मैच होने जा रहा है आलिया 11, नेहा डीजे 11 की जगह पे आलिया 11 और अमय लायन, जिसमें अमय लायन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का और आमंत्रित किया है बैटिंग के लिए आलिया 11 को। आलिया 11 वापसी करने के पूरे मूड में, क्योंकि काफ़ी अच्छी मैच रही थी कल हिर हैरिकेन और आलिया 11 की। फुल टॉस गेंद, लेकिन नो मैंस लैंड आई थिंक, और दूसरा भी लेकर अच्छी वहां पर सूझबूझ, क्योंकि अंकुर के बल्ले पर गेंद सही तरीके से आ नहीं रही है तो उन्होंने दूसरा रन लेना मुनासिब नहीं समझा। स्ट्राइक दे दी शिवम को। शिवम एक लंबा हिट लगा चुके हैं, 1 या 2 लंबे हिट की और आवश्यकता है शिवम को। केनिल अपने ओवर की चौथी गेंद करेंगे, यानी कि 9 गेंदों का खेल शेष। 9 गेंदे 15 रन और फुल टॉस गेंद थी। फील्डर वहां पर मौजूद थे। चौका जड़ा है यहां पर, चौका। 8 गेंदे 11 रन। 8 गेंदे यानी कि 2 गेंदे और शेष है केनिल की। 11 रनों की और आवश्यकता है। देखना है आखिरी ओवर में कितना, और अच्छी तरह से फंसाया केनिल ने। शिवम आउट होकर वापस पैवेलियन। काफी रोमांचक मोड में जाता हुआ ये मैच। माहिर मयूर ने शायद ये कैच लपका था, तो हमने यहाँ से जो अच्छे फील्डर है मयूर पटेल, उनकी तारीफ की थी, उसको और सही तरीके से वाजिब ठहराते हुए मयूर के हाथ से कभी गेंद छिटकती नहीं है। वैसे 60 गेंदे 11 रन। मयूर के लिए जो रिटायरमेंट का शील्ड मंगाया था उसको वापस बेचते हुए मैनेजमेंट यहाँ पर उनकी जो फील्डिंग को देखते हुए सराहना करते हुए कि अगर अगले 4-5 सीजन भी वो खेल सकते हैं। काला आए है, परिमल काला। 60 गेंदे 11 रन और लपेटते हुए झाड़ू लगाने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से बीट। 11 रनों की और आवश्यकता। आखिरी ओवर यानी 6 गेंदे 11 रन। अपूर्व की ओवर में 11 रन बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन क्रिकेट जहां पर अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी पाला बदल सकती है क्रिकेट। अंकुर काफी देर से आए हुए हैं, आंखें जमा चुके हैं, लेकिन
गेंद को बल्ले पर सही से ले नहीं पा रहे हैं, उनको जरूरत एक लंबे हिट की। इस बीच कप्तान मुन्नू उनको सलाह मशवरा करते हुए कि 11 रन निकालना है तो कैसे निकाले। अंकुर अपूर्व के सामने छह गेंदे 11 रन, एक छक्का एक चौका एक सिंगल, मैच खत्म। अपूर्व अपने टीम के लिए आखिरी ओवर करने के लिए तैयार, अपने कोटे का आखिरी और अपनी टीम की ओर से भी आखिरी ओवर लेकर अपूर्व 10वीं ओवर की पहली गेंद लेकर सामने। अंकुर तैयार, और फुल टॉस, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन वो मिस कर गए। कैच ड्रॉप तो मैच ड्रॉप, ऐसा हमने सुना है कई बार। 5 गेंदे 10 रन, काला 5 गेंदों में 10 रन। आज काफी अच्छे मोड पे मैच फिनिश हो रहा है। पहला मैच भी हमने देखा था, काफी बढ़िया तरीके से समाप्त हुआ, काफी क्लोज मैच हुआ था। और ये मैच तो काफी रोमांचकता भरा क्योंकि 5 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता और 4 विकेट अभी भी शेष। काला और लपेटा है, फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन ही मिलेगा। और ये 2 रन चुराए, जहां पर 1 की डिमांड थी वहां पर 2। और यही हाल रहा है आज के दिन का। अमय लायन ने जो पहला मैच गवाया था इसी स्टाइल में गवाया था, क्योंकि जहां पर 1 रन नहीं मिलते थे वहां पर 2, 3, 4 दे रहे थे। तो 4 गेंदे 8 रन। अपूर्व की अगली गेंद काला को, और वापस स्टीयर किया है, गैप है वहां पर, गेंद आउटफील्ड फास्ट है, फील्डिंग वहां पर अच्छी, 2 ही मिलेंगे, 2 की आवश्यकता है, 2 ले रहे हैं। 3 गेंदे 6 रन। अगर ये मैच टाई होता है तो काफी क्या आज सुपर ओवर मिलेगा हमको? इतने सीजन में पहली बार सुपर ओवर की चाहत। 3 गेंदे 6 रन, और अच्छा घुमाया है, 1 ही मिलेगा। और ये मिसफील्ड वहां पर, ये रन था क्योंकि कीपर के दस्तानों से गेंद छूटी थी, आप आराम से डबल रन ले सकते थे, दूसरा रन, लेकिन 2 गेंदे 5 रन। अंकुर रन आउट होकर वापस पैवेलियन। काला ने वापस भेजा, एक्चुअली ये दूसरा रन था। शायद हड़बड़ाहट में उन्होंने फील्डर को देखा नहीं, क्योंकि कीपर ने उतनी बढ़िया तरीके से गेटर नहीं की थी गेंद, तो अगर दौड़ पड़े होते तो निश्चित रूप से रन मिल सकता है। 2 गेंदे 5 रन। पीके आए हैं, दोनों पीके ब्रदर वहां पर, और अच्छे स्ट्रोक वहां पर, पीके ने काफी बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन। टाई पहुंचा है, अभी 1 गेंद से अगर ये गेंद डॉट निकालेंगे अपू तो हमको निश्चित रूप से सुपर ओवर देखने को मिलेगा। आरपीएल सीजन का पहला सुपर ओवर देखने को मिल सकता है अगर डॉट गेंद निकली तो। और अगर पीके ब्रदर 1 रन चुराकर अपनी टीम को टॉप पर ले जा सकते हैं।
काफी बढ़िया स्ट्रोक वहां पर परिमल के द्वारा। और ये आखिरी गेंद है, टाई पे सुपर ओवर है, टाई होगा तो सुपर ओवर है कंपलसरी।